तो हेलो गाइस, वेलकम टू एसिड सुमन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न को हल करने वाले हैं और मैं आप लोग को पूरी तरह समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करें। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसका तीनों कोण इतना है, इतना के अनुपात में है। तो उसका जो तीनों कोण है वो कह रहा है कि कितना है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाक से ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। तो जिसकी इसमें हम लोग मान लेते हैं एक्स ज़्यादातर, क्योंकि एक्स ही मानते हैं, कोई भी चर माना जाता है। तो लिख लेते हैं माना कि पहला कोण बराबर, माना कि पहला कोण त्रिभुज का पहला कोण, तो पहला कोण कितना है 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि x मान लेते हैं। तो x और यहाँ पर पहला कोण कितना दिया हुआ है 2, तो x से 2 में गुणा कर लेते हैं। तो माना कि पहला कोण बराबर x से 2 में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो हमारा पहला कोण जो हो गया वो 2x हो गया। और हम जब दूसरा कोण मान लेते हैं, तो माना कि दूसरा कोण, तो दूसरा कोण में हम लोग मान लेते हैं x और गुना दूसरा में क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का अनुपात में है। तो अनुपात को हम लोग x भी मान सकते हैं। तो x गुने 3 लिख लेते हैं। तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x। हमारा दूसरा कोण त्रिभुज का 3x मान लिए। अब मान लेते हैं माना कि तीसरा कोण बराबर x मान लेते हैं x, और तीसरा कोण 5 है तो इससे गुना करते हैं 5 में। तो x से 5 में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, लिख देते हैं 5x। देखिए हम लोग मान लिए पहला कोण बराबर 2x और दूसरा कोण बराबर 3x और तीसरा कोण बराबर 5x। अब देखिए अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण इतना के अनुपात में है, तो तीनों कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग कितना होता है, आप लोग को पता ही होगा कि 180 डिग्री होता है। तो इन सभी के जोड़कर अब बराबर में उसको ले लेंगे और इस तरह हमारा बन जाएगा। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं प्रश्नानुसार पहला कोण और दूसरा कोण और तीसरा कोण को जोड़ लेंगे और बराबर में 180 डिग्री कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो कोई भी त्रिभुज का जो होता है तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, और पहला कोण कितना है 2x, लिखेंगे 2x और प्लस क्या कि जोड़ना है तो हम लोग को प्लस लेंगे। दूसरा कोण कितना है 3x, लिखेंगे 3x और फिर प्लस जोड़ना है तो तीसरा कोण कितना है 5x, लिखेंगे 5x। अब बराबर में जो है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं यानी कोणों का योग कितना होता है, तो होता है 180 डिग्री। तो हम लोग बराबर में भी ले लेंगे 180 डिग्री। अब देखिए 2x और 3x और 5x को जोड़ते हैं तो 2 3 5 और 5 5 10, तो लिखेंगे 10x। 2x और 3x हो जाएगा 5x और 5x और 5x 10x हो जाएगा, हो गया ना। और बराबर में 180 डिग्री है, लिखेंगे 180 डिग्री, 180 हो गया। अब देखिए x लिखेंगे x बराबर, देखिए कोई भी संख्या जब किसी के गुणा में होता है ना तो बराबर के उस पर जाता है तो भागा में होता है, और कोई भी संख्या माइनस में होता है तो बराबर के उस पर प्लस में होता है। यानी कि उसका अगर माइनस में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो और गुणा में रहता है तो बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और भागा में होता है तो बराबर के उस पर जाएगा तो गुणा में हो जाता है। देखिए ये जो 10x है, ये 10 जो है x के गुना में है, क्योंकि इसके दोनों के बीच में गुना का रिलेशन होता है। तो 10 और x
आपस में गुना में है, तो इस 10 को बराबर को उस पर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। लिखेंगे 10 बराबर 180 है तो 180 लिखेंगे, भागा में तो बाटा कर देते हैं, और 10 उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो नीचे बाटा 10 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो 10 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, 18 बार में। नहीं तो आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं, 180 बटा 10 है ना, तो 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, 18 बचा। बटा में 1 हमेशा कोई के रहता है, 1 नहीं लेना है, तो हमारा x बराबर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारा x का जो वैल्यू है वो निकल चुका है। और हम लोग x माने थे, माना कि पहला कोण बराबर 2x। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहला कोण निकालेंगे। तो पहला कोण कितना माने थे, पहला कोण कितना माने थे, 2x। देखिए पहला कोण बराबर 2x था। रुकिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। पहला कोण कितना था, 2x था। और तो लिखेंगे 2 इन दोनों के बीच में कोई भी चार वाचक के बीच में तो गुना का रिलेशन होता है, तो 2x के बीच में गुना का रिलेशन है। तो 2 और गुना x का वैल्यू कितना है, देखा आप, x का वैल्यू जो है वो 18 है, तो 2 गुना यहाँ पर 18 लिखेंगे, तो 2 गुना 18, तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। तो हमारा पहला कोण हो जाएगा 36, हो गया। ऐसे ही हम लोग दूसरा कोण को भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा कोण में हम कितना हम लोग माने थे, तो 3x माने थे, तो 3x ले लेते हैं, 3x। अब देखिए इन दोनों के बीच में तो गुना का रिलेशन होता ही है, तो लिखेंगे 3 गुना x का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ पर 18 था, तो 3 गुना 18 करेंगे, तो हमारा हो जाएगा दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 54। 3 से अगर 18 में हम लोग गुना करेंगे तो 54 आएगा, तो हमारा दूसरा कोण हो जाएगा 54। और हम लोग ऐसे ही तीसरा कोण भी निकाल लेते हैं। तो तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण कितना माने थे यहाँ पर, माना कि तीसरा कोण 5x माने थे, यहाँ पे लिख देते हैं 5x। इन दोनों के बीच में तो गुना का रिलेशन होता है, पता ही होगा आप लोग। तो लिखेंगे कि बराबर 5 है तो 5 लिखेंगे, और गुना तो गुना का रिलेशन, x का वैल्यू 18 है तो लिखेंगे 18 और 18, 5 से 18 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90। देखिए ऐसे हमारा पहला कोण कितना आ गया 36, दूसरा कोण हो गया 54, और तीसरा कोण हो गया 90। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक त्रिभुज के तीनों कोण इतना के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या किए, तीनों कोण ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस प्रश्न का आंसर निकाल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी बहुत की